हेलो बच्चों, ऑनलाइन शिक्षण में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 8वीं का सामान्य विज्ञान विषय पढ़ेंगे। सामान्य विज्ञान विषय में हम लोगों ने पहला पाठ सजीव सृष्टि एवं सूक्ष्म जीवों का वर्गीकरण पढ़ चुके हैं। आज इस सेशन में हम उसका स्वाध्याय देखेंगे। प्रश्न उत्तर कैसे लिखेंगे इसकी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त करेंगे और आप अपने स्वाध्याय को पूरा कर पाएंगे। तो ये है जीवाणु। पहला प्रश्न जो है, जीवाणु आदिजीवी, कवक, शैवाल, आदि केंद्र की, दृश्य केंद्र की, सूक्ष्म जीव, इनका वर्गीकरण भीटाकर पद्धति से करो। ये प्रश्न पुस्तक में दिया गया है। इसका उत्तर लिखने के लिए आप जो है पुस्तक में भी ये टेबल दिया गया है, उसकी मदद ले सकते हैं। सूक्ष्म जीवों का वर्गीकरण भीटाकर ने जो किया है, टेबल बना करके उसके अनुसार आप भी कर सकते हैं। सूक्ष्म जीव को पहले दो भागों में आप आदि केंद्र की और दूसरा दृश्य केंद्र की इस तरह से टेबल में लिखेंगे। फिर आदि केंद्र की में जीवाणु आते हैं तो जीवाणु लिखेंगे। दृश्य केंद्र की में आदिजीवी, कवक और शैवाल तीनों को रखेंगे। इस तरह से ये विभाजन भीटाकर पद्धति से किया जाएगा। तो पहला प्रश्न हो गया। दूसरा प्रश्न इसमें हम देखेंगे। दूसरा प्रश्न है, ऐसा दिया गया है पुस्तक में। यहाँ पे दूसरा प्रश्न है, सजीव आदि केंद्र की, दृश्य केंद्र की, बहुकोश की, एक कोश की प्रोटिस्टा प्राणी, वनस्पति तथा कवक की सहायता से पंच जगत वर्गीकरण पूर्ण करो। ये पंच जगत बिठाकर का जो दिया गया है उसके माध्यम से इसको हम पूरा करना है। ये शब्द दिए गए हैं, उनको कहाँ रखेंगे, तो ये आपको बना करके प्रश्न में दिया गया है टेबल। इस टेबल को कौन सा शब्द कहाँ आएगा उसमें भरेंगे। तो इस तरह से इसका उत्तर आएगा सजीव, ऐसा ऊपर लिखेंगे। उसमें भी आदि केंद्र की और दृश्य केंद्र की। आदि केंद्र की में एक कोशिकी आता है, एक कोशिकी में मोनेरा आता है। दृश्य केंद्र की में एक कोशिकी और बहुकोशिकी दोनों आते हैं। इसमें बहुकोशिकी में, एक कोशिकी में प्रोटिस्टा जगत के प्राणी आते हैं और बहुकोशिकी में कवक जो है, बहुकोशिकी में कवक, वनस्पति, प्राणी तीनों आते हैं। तो ये जो है शब्दों को इस तरह से टेबल में भरेंगे और दूसरा प्रश्न पूरा हो जाएगा। इसके बाद हम अगला प्रश्न जो तीसरा है उसको देखेंगे। यहाँ पे है, इस तरह से प्रश्न दिया है, मेरा जोड़ीदार खोजो। मेरा जोड़ीदार कौन सा है, यहाँ पे प्रश्न दिए गए हैं और पुस्तक में एक तरफ अ, दूसरी तरफ ब। अ की जोड़ी ब के साथ मिलाना है। कवक, आदिजीवी यानी प्रोटोजेवा, विषाणु, शैवाल, जीवाणु, ये 5 दिए हैं। उत्तर में ABCD दिया है। ए क्लोरेला, बैक्टीरियोफेज, सी कैंडिडा, डी अमीबा, ई आदि केंद्र की। तो इनका उत्तर हो जाएगा एक, पहला कवक, कवक की जोड़ी कैंडिडा से होगी। दूसरा आदिजीवी, इसकी जोड़ी प्रोटोजेवा अमीबा से होगी। तीसरा जो है विषाणु है, इसकी जोड़ी बैक्टीरियोफेज से होगा। चौथा शैवाल है, इसकी जोड़ी क्लोरेला से होगा। पांचवा जो जीवाणु है, इसकी जोड़ी आदि केंद्र की से होगा। इस तरह से ये जो है जोड़ियां हम मिला देंगे। ये हमारा तीसरा प्रश्न पूरा हो जाएगा। चौथा प्रश्न इसमें हम देखेंगे। चौथा प्रश्न है, ये जो है कथन सत्य और असत्य का, इसमें कौन सा सही है गलत है ये बताना है। नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य पहचान करके उनका स्पष्टीकरण भी लिखना है। पहला है लैक्टोबैसिलाई हानिकारक जीवाणु है, तो ये जो है असत्य है, लेकिन इसका स्पष्टीकरण हम लिख सकते हैं। लैक्टोबैसिलाई उपयोगी जीवाणु होता है, यह जो है दूध को दही बनाने में काम आता है, इसलिए जो है असत्य है। कवकों की कोशिका भित्ति काइटिन से बनी होती है, यह सत्य है। तो इसका स्पष्टीकरण है, वनस्पतियों की कोशिका भित्ति सेलुलोज से बनी होती है, जबकि कवकों की कोशिका भित्ति काइटिन नामक शर्करा से बनी होती है। तीसरा है इसमें अमीबा कूटपादों की सहायता से संचलन करता है, ये जो है बात सत्य है। इसका स्पष्टीकरण है, अमीबा एक आदिजीवी है, यह आदिजीवी कूटपादों का उपयोग करके संचलन करता है। प्लाज्मोडियम के कारण आंव होती है, यह सत्य है जो है। अगला हमारा प्रश्न है,
पांचवा ये जो है पांचवा प्रश्न हम यहाँ से देखेंगे। पांचवा प्रश्न में दिया गया है भिटाकर के वर्गीकरण पद्धति के गुण यानी लिखो यानी लाभ लिखो। तो इसमें पहला प्रश्न अ का जो है उसमें ऐसा प्रश्न दिया गया है कि पांचवें प्रश्न में अ प्रश्न का हमें लाभ लिखना है। भिटाकर के वर्गीकरण पद्धति के लाभ लिखना है, इस तरह से प्रश्न दिया गया है। तो हम इसका उत्तर इस तरह से लिखेंगे भिटाकर के वर्गीकरण पद्धति के गुण यानी लाभ। भिटाकर की वर्गीकरण पद्धति पूर्णतः वैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है। दूसरा इसमें हम लिख सकते हैं आदि केंद्र की सजीवों को विभिन्न जगत में अलग स्थान दिया गया है। आदि केंद्र की सजीव दूसरे सजीवों से भिन्न है, इसलिए उन्हें अलग स्थान देना न्याय संगत है। और इसमें आगे है तीसरा, इसमें सभी एक कोश की दृश्य केंद्र की सजीवों को एक साथ प्रोटिस्टा नामक जगत में रखा गया है। इससे यूग्लिना का स्थान निश्चित करने में सहायता मिली। चौथा है यूग्लिना में वनस्पतियों की भांति हरित लवक पाए जाते हैं, जबकि प्राणियों की भांति यूग्लिना के पास कशाभिका पाई जाती है। इस प्रकार पूर्व के वर्गीकरण पद्धति में ऐसी जात के सजीवों के कारण कुछ विसंगतियां उत्पन्न हो गई थी। पूर्व काल में यूग्लिना को आदिजीवी संघ में रखा गया था। अगला इसमें है कवक यानी मृतोपजीवी होते हैं, इसलिए कवकों को एक पृथक जगत में स्थान दिया गया है। तो इस तरह से हम इनकी उत्तर को लिख सकते हैं और चाहिए तो और हम बढ़ा सकते हैं। अगला इसमें जो अ का हो गया, अभी आ का उत्तर लिखना है। आ पाँचवें में आ प्रश्न है। पांचवा प्रश्न जो हमारा आ है, इसका उत्तर हम बाद में देखेंगे। प्रश्न 5 का ई देखेंगे कवकों का पोषण कैसे होता है। कवक अधिकांशतः जो है अधिकांश कवक मृतोपजीवी होते हैं। ये कवक मृत शरीर तथा विघटनशील कार्बनिक पदार्थों से आवश्यक पोषक पदार्थ को अवशोषण करते हैं। कवक वनस्पतियों तथा प्राणियों के मृत शरीर से कार्बनिक पदार्थों को ग्रहण करके अपना जीवन यापन करते हैं। इस प्रक्रिया में कवक कार्बनिक पदार्थों को पूर्णतः विघटन करते हैं। इसमें ई पाँचवें का ई जो है उसमें मोनेरा जगत में कौन कौन से सजीवों का समावेश होता है। इसका उत्तर हम यहाँ से देखेंगे। मोनेरा जगत में विभिन्न प्रकार के जीवाणुओं तथा नील हरे शैवालों का समावेश होता है। उदाहरण के लिए कोलोस्ट्रीडियम टिटेनी, विब्रियो, कोलेरी, ट्रेपोनेमा, पेलिडम, स्ट्रोप्टिकाकस, निमोनी, लेजियोनेला, निमोनी, साल्मोनेला, टाइफी, स्टेफाइलोकाकस, आरियम, कोलोस्ट्रीडियम, बोटुलिनियस, इस तरह से जो है प्राणियों का समावेश होता है। अगला इसमें जो प्रश्न है उसमें पाँचवें प्रश्न का आ वो भी छूटा हुआ है। इसका उत्तर लिखने के लिए हमें जो ये प्रश्न है आ का मुझमें केंद्रक और जो है पाँचवें प्रश्न का जो आ है विषाणुओं की विशेषता लिखना है। तो इसको हम विषाणुओं की विशेषता बता सकते हैं। ये विषाणु जो है यहाँ पे आकार में लगभग ये 10 जो है माइक्रोमीटर से 100 माइक्रोमीटर के मध्य होता है इन विषाणुओं का आकार। थोड़ा सा प्रश्न लेकर के यहाँ से उत्तर बना के लिख सकते हैं।
विषाणु को सामान्यतः सजीव नहीं माना जाता है। वे जैविक तथा अजैविक घटक सीमा की रेखा के स्थित होते हैं, बीच में होते हैं। सजीव यानी जो ये जैविक और अजैविक घटक सीमा रेखा पर ये स्थित सजीव हैं। विषाणु जीवाणु की अपेक्षा 10 से 100 गुना छोटे सूक्ष्म जीव हैं। विषाणुओं को केवल इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा ही देखा जा सकता है। इस तरह से इनकी भी विशेषता हम लिख सकते हैं। ये 5वां प्रश्न हो गया। 6ठा प्रश्न हमें अभी लिखना है। और 6ठा प्रश्न है, पहचानो मैं कौन हूँ। 6ठे प्रश्न में पुस्तक में दिया गया है, पहचानो तो मैं कौन हूँ। इसमें आपको वाक्यों को पढ़ के उनका उत्तर लिखना है। मुझ में केंद्रक या प्रसर कला युक्त कोशिका अंगक नहीं होते हैं। तो इसका उत्तर है मुनेरा जगत से संबंधित सूक्ष्म जीव। दूसरा है, मुझ में केंद्रक प्रस कला युक्त कोशिका अंगक होते हैं। इसका उत्तर है प्रोटिस्टा जगत से संबंधित आदिजीवी। अगला है, मैं सड़े गले कार्बनिक पदार्थों पर जीवन यापन करता हूँ। इसका उत्तर है कवक। अगला प्रश्न है ई वाला, मेरा प्रजनन सामान्यतः द्विभाजन पद्धति से होता है। इसका उत्तर है जीवाणु तथा कुछ आदिजीवी। अगला प्रश्न है, मैं अपनी समान प्रतिकृति का निर्माण करता हूँ। यह है इसका उत्तर विषाणु। अगला प्रश्न है, मेरा शरीर अंगहीन है और मेरा रंग हरा है। ये जो है इसका उत्तर है शैवाल। 7वां प्रश्न जो पुस्तक में है वो चित्र बनाना है। वो चित्र की पुस्तक में है, वहाँ से चित्र बना सकते हैं। अगला जो इसमें प्रश्न है 8वां जो है वो आकार के अनुसार उन्हें आरोही क्रम में, नामों को आरोही क्रम में लिखना है। इसमें जीवाणु, कवक और विषाणु, शैवाल दिया गया है। इसका उत्तर हो जाएगा पहला सबसे छोटा विषाणु, उससे बड़ा जीवाणु, उससे बड़ा कवक, उससे बड़ा शैवाल। इस तरह से उसका उत्तर विषाणु, जीवाणु, कवक और शैवाल लिख सकते हैं। इस तरह से आपका स्वाध्याय पूरा हो जाएगा। आप इस वीडियो के माध्यम से अपना स्वाध्याय पूरा कर सकते हैं। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।